आज फिजिक्स का हम लोग बात करेंगे 7th चैप्टर क्लास 11 का आवेग एवं संवेग टक्कर। इंपल्स मींस आवेग, मोमेंटम मतलब संवेग और टक्कर को कोलिजन कहते हैं। 3 चैप्टर बटा हुआ है, बारी बारी से हम लोग समझेंगे आवेग क्या है, संवेग क्या है और टक्कर क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। पहले इंपल्स आवेग की बात करते हैं। आवेग किसका बात करेंगे? आवेग, इंपल्स। आवेग क्या है? अगर मान लीजिए कि आपके पास टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम टाइम है और आप बहुत स्ट्रॉन्ग बल, एक प्रबल बल लगाते हैं, तो उसके गुणनफल को आवेग कहा जाता है। मतलब देखिए, मतलब क्या है इसमें कि आपके पास अगर मान लीजिए एक कुल्हाड़ी है, क्या है? कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी को आपको ऐसे लेके जाना है पीछे और मारना है, तो हचाक से मारना है। तो टाइम कम लगा कि ज्यादा? कम। बल ज्यादा लगे कि कम? ज्यादा। तो इससे उसको हम लोग कहेंगे आवेग। क्या कहेंगे? आवेग। कम समय में और ज्यादा बल लगाया जाएगा तो क्या कहलाएगा? आवेग। आवेग। टाइम कम लेकिन बल ज्यादा, तो क्या कहलाएगा? आवेग। कभी कभी आप देखिएगा ना कि बैट्समैन लोग जब क्रिकेट खेलता है ना, उधर से गेंद आया तो तुरंत मार देगा, बैट को तुरंत चला देगा। तो तुरंत चला देना, तो टाइम कम लग रहा है और बल ज्यादा, तो संवेग लगा रहा है कि आवेग लगा रहा है? आवेग लगा रहा है। आवेग जो होता है इससे उसमें टाइम बहुत कम लगता है लेकिन बल बहुत ज्यादा लग जाता है, जिसके कारण चोट लगने की संभावना ज्यादा होती है। उधर से कोई गेंद आ रहा है और आप हाथ पर डायरेक्ट अगर पकड़ते हैं तो चोट लगेगा या नहीं लगेगा? चोट लगेगा, बहुत ज्यादा चोट लगेगा। तो वो बहुत ज्यादा चोट किसके कारण लगा? आवेग के कारण। तो क्या इस चोट से बचा जा सकता है? जी हाँ, बचा जा सकता है। तो बचने के लिए उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, संवेग। कहा जाता है, आप लोग सुने होंगे ऐसे कि जहां गीता में लिखा हुआ है कि जहां समस्या है वहीं समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम दुनिया वालों ढूंढ कर तो देखो, जहां समस्या है वहां वहीं समाधान है। भाई हम लोग आवेग पढ़ रहे हैं तो आवेग से चोटिल हो जाएंगे, तो संवेग लगा करके चोटिल से बच सकते हैं। चोट ही नहीं लगेगा। आवेग होगा तो क्या होगा? चोट लगेगा। और संवेग से क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। ठीक है, क्रिकेट वाले ये सब फॉलो करता है फिजिक्स के नियम। तो हम लोग फिजिक्स का देखते हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे रूल लागू हो रहा है। इसका फॉर्मूला होता है बल गुने समय। बल गुने समय। जितना प्रबल बल, बहुत स्ट्रॉन्ग बल और टाइम कम, तो क्या कहलाएगा? आवेग। टाइम कम बल ज्यादा, तो क्या कहलाएगा? आवेग। कराटे में आप देखिएगा कि जो खिलाड़ी है वो उसमें वो लोग क्या करता है कि एक ईंट पर ईंट पर ईंट पर ईंट पर ईंट पर ईंट ऐसे सजा देता है। ठीक है, उसको बोलिए कि बाबू ऐसे मार, ऐसे। तो टाइम ज्यादा ले रहा है कि कम? ज्यादा ले रहा है। तो टाइम ज्यादा लेगा तो बल कम लगेगा कि ज्यादा? तो क्या वो ईंट टूट सकता है? नहीं। वही टाइम कम लेगा तो बल ज्यादा लगेगा और बल को पूरा बढ़ा देगा तो ईंट टूट जाता है। तो वो हम लोग कहते हैं कि किसके कारण तोड़ दिया? फिजिक्स के किस गुण के कारण? आवेग के कारण। आवेग होगा तो बहुत चोट लगेगा, समझे? बहुत ज्यादा चोट लगेगा, लेकिन बचाव भी है। उसका बचाव का तरीका है संवेग। देखो, आवेग को टाउ से सूचित करते हैं। किससे? टाउ। ऐसे लिखा जाता है, टाउ टी की तरह होता है, टाउ। और बल को कहते हैं, बल का फॉर्मूला, बल को एफ कहते हैं ना, एफ, और टाइम को टी। तो टाउ बराबर हो जाएगा, एफ बराबर फॉर्मूला होता है एम ए, पढ़ा है ना? द्रव्यमान गुना त्वरण और गुने टी। देखिए, द्रव्यमान जो है तो भौतिक राशि में आधारी मात्रा में आता है, आधारी राशि द्रव्यमान। और टाइम भी है आधारी राशि, लेकिन त्वरण आधारी राशि नहीं है, व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशि को आप चेंज कर दीजिए, टाउ बराबर एम। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन, v2 - v1, वेग में परिवर्तन बटा टाइम, वेग में परिवर्तन बटा टाइम, और गुना में क्या है? t। t से t कट गया है तो यहां बच गया टाउ बराबर
यहां से गुना कर दीजिए m v2 माइनस m v1, m v2 माइनस m v1। तो आवेग का फॉर्मूला क्या बनते जा रहा है, m v2 माइनस m v1। अब देखिए हम लोग इसको संबंध दिखा देते हैं कि आवेग और संवेग में क्या संबंध है। आप लोग संवेग का फॉर्मूला किन्हीं को भी याद हो तो बताइए। द्रव्यमान गुना वेग। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान देखो, द्रव्यमान गुना वेग, संवेग को p से भी नोट करते हैं, द्रव्यमान को m से और वेग को किससे, v से, वेलोसिटी। तो m में v से गुना होगा, p बराबर m फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ टाउ बराबर m v2 माइनस m v1। तो m v2 देखो m भी दोनों मिल रहा है, m भी दोनों मिल रहा है, तो संवेग को सूचित कर रहा है, तो यहाँ संवेग लिख दीजिए, इसमें 2 लगा हुआ है तो 2 m v1 द्रव्यमान गुना वेग, तो ये भी संवेग बन जाएगा। तो टाउ बराबर क्या आ गया, p2 माइनस p1। इसको आप आगे भी ऐसे लिख सकते हैं, टाउ बराबर डेल्टा p लिख सकते हैं ना। टाउ बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो आवेग होता है संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। डेल्टा मतलब परिवर्तन और p मतलब संवेग। आवेग किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर। आवेग किसके बराबर, संवेग में परिवर्तन के बराबर। दो तरीके से आप परिभाषा दे सकते हैं। अगर कोई वस्तु जिस पर कम समय में ज्यादा बल लगाया जाए तो उसे आवेग कहते हैं। दूसरा तरह से आप कह सकते हैं संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। आवेग से बचना है तो किस में परिवर्तन हो जाओ, संवेग में। किसी को ज्यादा चोट लग जाता है कैच पकड़ते समय, तो उसमें टाइम कम लगता है कि टाइम ज्यादा लगता है, टाइम कम लगता है, टाइम कम तो बल ज्यादा लगेगा तो चोट लगेगा। यही कारण है कि कैच पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है तो टाइम बढ़ाता है। टाइम बढ़ाएगा तो निश्चित है कि बल कम लगेगा, है ना। अब बल कम लगेगा तो उसको आवेग कम लगेगा, तो आवेग कम लगेगा तो चोट से बच जाएगा, चोट से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आवेग का समझ सकते हैं कि आवेग का संबंध संवेग, आवेग और संवेग में क्या संबंध है। तो आवेग जो होता है संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आगे संवेग का बात कर लेते हैं। देखो और इससे कहां-कहां प्रयोग किया जाएगा। देखो अभी हम लोग टक्कर पढ़ेंगे तो इसमें टक्कर में होगा ऊर्जा संरक्षण का संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कि क्या जब चोट लगेगा कोई दो चीज टकरा जाएगा तो संवेग संरक्षित रहता है या नहीं रहता है। तो कहीं पर टक्कर होगा तो टक्कर कैसे होगा, टक्कर दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यास्थ टक्कर होता है, एक अप्रत्यास्थ टक्कर, जिसे कॉलिजन कहा जाता है। फिलहाल इसको समझिए कि किसी कराटा में खिलाड़ी किसी ईंट को एक ही बार में तोड़ देता है, किसके कारण, आवेग के कारण। आवेग में टाइम कम या ज्यादा, टाइम कम। और बताइए लुहार जो है वो हथौड़ी को एकदम तेजी से पीटते रहता है, किसी धातु को काटना हो या मोड़ना हो तो उसके लिए तेजी से पीटता है, क्यों, कम समय में ज्यादा बल लगे, और ज्यादा बल लगे तो आवेग के कारण वो उसको जिस रूप में ढलना चाहता है वो ढल जाए। तो फिजिक्स का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, समझ में आई बात। देखो आवेग क्या करता है, आवेग टाइम कम लेता है, बल ज्यादा लगाता है। ठीक है, टाइम कम बल ज्यादा लगाएगा, क्या हो जाएगा, आवेग। आवेग का संबंध संवेग से क्या है, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। टाउ कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, टाउ। ठीक है, टाउ का संकेत है। आगे देखो संवेग, द्रव्यमान गुना वेग को संवेग कहते हैं, द्रव्यमान गुना वेग को संवेग कहते हैं, द्रव्यमान गुना वेग को संवेग कहते हैं। ये संवेग भी एक प्रकार का चाल होता है, ठीक है, जिसमें जितना ज्यादा वस्तु भारी रहेगा, जितना ज्यादा वस्तु भारी रहेगा, ठीक है, उसका संवेग उतना ही ज्यादा होता है, उसका संवेग उतना ही ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई 100 kg की वस्तु है और 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा है, तो 100 में 10 से गुना कर देंगे तो 1000 मीटर प्रति सेकंड। जितना भार बढ़ाइएगा उसका संवेग क्या होता जाएगा, उतना बढ़ेगा। चलो एक सवाल है आप लोग से, एक कंकड़ और एक ट्रैक्टर
दोनों को एक ही दिशा में गतिशील कर दिया जाता है। तो बताइए कि संवेग सबसे ज्यादा किसका होगा? किसका? ट्रैक्टर का होगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, उसका द्रव्यमान ज्यादा है, और द्रव्यमान ज्यादा तो संवेग ज्यादा। अब बताओ सबसे ज्यादा गति कौन करेगा? ट्रैक्टर करेगा। ठीक है, द्रव्यमान गुना वेग को क्या कहते हैं? संवेग। संवेग का कहाँ इस्तेमाल होगा? देखो, संवेग का इस्तेमाल किसी भी चोट, जहां पर ज्यादा चोट लगता है तो उसमें टाइम बढ़ाने में मदद करता है। टाइम को आप बढ़ा लीजिए तो संवेग बढ़ जाएगा। ठीक है, और संवेग बढ़ेगा तो आपको आवेग नहीं लगेगा। ठीक है, संवेग बढ़ा देंगे तो क्या लगेगा? आवेग नहीं लगेगा। आवेग मतलब चोट नहीं पहुंच सकता है ना। तो चोट से बचने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको संवेग बढ़ाना पड़ता है। इनमें से गाड़ी चलाते हैं, कोई गाड़ी चलाते हैं, देखिए गाड़ी जब आप चलाइएगा तो उसमें आवेग कैसे कैसे लग जाएगा देखो, और संवेग कैसे कैसे लगेगा। जब आप अचानक से, अगर मान लीजिए कि आपका गाड़ी गियर में हो, आप अचानक से, आपको पता नहीं हो, लेकिन अचानक से आप स्टार्ट करते हैं और गाड़ी एक बढ़ जाता है, तो आवेग लगा या फिर संवेग? आवेग। गाड़ी आराम से धीरे धीरे जाता है, कोई चोटिल नहीं होता है, क्या? संवेग। क्योंकि आप जब क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हैं तो आप टाइम ले रहे हैं, और टाइम को बढ़ाना मतलब संवेग को बढ़ाना, क्या आवेग को बढ़ाना? संवेग को बढ़ा रहे हैं। तो ये सब जितना यांत्रिक ऊर्जा वाला, जितना भी यांत्रिक या जितना भी मैकेनिकल जितना भी सामान रहता है, वो सब में आवेग संवेग का इस्तेमाल होते रहता है। ठीक इसी तरह से हम लोग टक्कर की बात करते हैं कि जब कोई वस्तु आपस में टकरा जाता है तो क्या संवेग संरक्षित रहती है, उसको भी देखते चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे कि टक्कर दो प्रकार के होता है। कितना प्रकार के? दो प्रकार के। तीन प्रकार के होता है, तीनों पढ़ लो। प्रत्यास्थ, ज्यादातर हम लोग को दो ही टक्कर पढ़ने के लिए रहता है, प्रत्यास्थ टक्कर और दूसरा अप्रत्यास्थ टक्कर, और तीसरा जो होता है ना विस्फोट टक्कर। विस्फोट टक्कर, इसमें दो जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर उसे कहा जाता है जिसमें जब दो वस्तुएं आपस में टकरा जाती हैं, आपस में टकरा जाती है और उसका कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है। कुल गतिज ऊर्जा उसे प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। और अप्रत्यास्थ में कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, उसमें ऊर्जा में कोई ना कोई ह्रास हो जाता है। अब आपको लगता होगा ये ह्रास हो जाता है, ये टकरा जाता है, क्या होता है? देखो, एक वस्तु है ए, एक वस्तु ए और एक वस्तु बी। एक वस्तु बी से टकराती है, ए वस्तु, तो जैसे ही इससे टकराएगा ना, मान लीजिए कि ए वस्तु का जो संवेग था, ए वस्तु का संवेग था वो 50 मीटर प्रति सेकंड था, 50 केजी मीटर प्रति सेकंड। देखो, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है केजी, और वेलोसिटी का होता है मीटर प्रति सेकंड, और इसका मान लीजिए कि 100 केजी मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो जब वस्तु ए बी से टकराती है तो टकराने से पहले इसका जो संवेग है 50 केजी मीटर प्रति सेकंड है, जबकि बी का 100 केजी मीटर प्रति सेकंड है। जब ये दोनों आपस में टकरा जाएगा तो क्या इसकी ऊर्जा संरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी? आप समझिए। देखिए, मान लो कि उधर से कोई एक गाड़ी आ रहा था, उधर से एक गाड़ी आ रहा था, एक इधर से भी गाड़ी आ रहा है, ठीक है, और दोनों आपस में टकरा गए। जब दोनों आपस में टकरा जाएगा तो निश्चित है कि जो हल्का वाला गाड़ी होगा वो पीछे की ओर भागेगा, है ना, और वो अगला थोड़ा सा आगे की ओर भागेगा, तो एक में से ऊर्जा निकल करके दूसरा में चला जाएगा, यही ना होगा। इसकी ऊर्जा कुछ किस में चली जाएगी? दूसरा वाला में। तो ऊर्जा संरक्षित है कि नहीं है? संवेग संरक्षित है कि नहीं है? संरक्षित है। यहाँ पर समझिए, 50 केजी का कोई वस्तु है और 100 केजी मीटर प्रति सेकंड का कोई वस्तु है। ए जो है बी से टकराता है, ठीक है, ए जो है सो बी से टकराता है। जैसे ही टकराएगा तो टकराने के बाद ये दोनों ए और बी इस तरह से आपस में जुट जाता है, और जुट जाने के बाद उलटाने लगता है। तो बताइए इसकी अभी कितनी संवेग होगी?
इसका 50 है, इसका 100 था, तो कितना हो जाएगा? 150 होगा। संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। और समझिए, देखो एक वस्तु है ए, एक वस्तु है बी। मान लो कि ये कार है, मान लो कि ये मोटरसाइकिल है, ठीक है। मोटरसाइकिल भी इस दिशा में था, बिल्कुल स्टॉप था, रुका हुआ था, और ये कार आता है, आने के बाद इसको धक्का मार देता है, तो निश्चित है कि ये बी आगे फेंका जाएगा, तो निश्चित है कि इसका ऊर्जा भी निकलेगा, इसका संवेग कुछ ना कुछ तो खत्म होगा, तो निकल करके कितना में चला गया? मोटरसाइकिल में, तब ना वो आगे बढ़ गया। तो जितना संवेग विक्रम से निकलता है वो सब इसी में चला जाता है, तो संवेग क्या होते हैं? संरक्षित रहता है। इसके लिए भी फॉर्मूले हैं, इसको भी हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। देखिए इसी फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखे थे, टाउ बराबर mv2 माइनस mv1, संवेग में परिवर्तन अर्थात क्या? टाउ। टाउ मतलब आवेग, ठीक है। अभी टक्कर की बात कर रहे हैं, टक्कर के बाद इसको भी हम लोग देख लेते हैं, एक बार फिर से संवेग को देख लेंगे। अप्रत्यास्थ टक्कर, ऐसा टक्कर जिसमें कुल ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, कुल ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, उसे अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। तो ये कैसा टक्कर रहेगा? इसमें कुछ ना कुछ कमी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कैसा टक्कर रहेगा। मान लीजिए कोई ए वस्तु है, ठीक है, और ये बी वस्तु है, ये इस तरह से जाकर ऐसे टकरा गया, ए वाला बी से जाकर के टकरा गया, ये भी ई नहीं किया है, सिर्फ ई जाकर के एकरा में सट गया, ठीक है, ये इसमें जाकर के सट गया। जब एकरा में जाकर के सटेगा, इसको कोई मानहानि नहीं पहुंचेगा, ये इसको किसी तरह से इसमें से संवेग जाएगा ही नहीं, तो ये ऊर्जा इसका न घटा न बढ़ा, ठीक है। टकरा गया, सिर्फ जाकर के आराम से टकराया, तो किसी तरह से संवेग में खत्म नहीं होगा। लेकिन किसी कारण अगर ए और बी आपस में टकरा जाए और दोनों को दोनों ब्लास्ट हो जाए, ठीक है, जैसे बम होता ना है, बम को आप क्या कीजिएगा कि कहीं पर अगर फेंक देते हैं तो वहां पर जितना भी वस्तु रहता है वो साथे साथे बम भी और वहां पर की जो वस्तुएं हैं वो दोनों विस्फोट कर जाती हैं, तो वो जो टक्कर कहलाता है, सो कौन का टक्कर कहलाता है? विस्फोट टक्कर या शून्य टक्कर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सबका एसआई मात्रक फटाफट देख लीजिए। इसका एसआई मात्रक, इसका क्या हो जाएगा एसआई मात्रक? देखो संवेग का एसआई मात्रक पहले निकालेंगे तो इसका निश्चित है कि एसआई मात्रक आपको निकालने आ जाएगा। द्रव्यमान का क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ देखो कि टाउ किसके बराबर है? संवेग में परिवर्तन, तो इसका भी क्या हो जाएगा? केजी मीटर प्रति सेकंड। तो आवेग का भी क्या होता है एसआई मात्रक? केजी मीटर प्रति सेकंड। बीमा निकालने के लिए आप लोग को सिखाए हैं, इसका बीमा निकाल के दिखाते हैं। देखो बीमा में केजी को नापा जाएगा मास में, किसमें? मीटर लंबाई का एसआई मात्रक है ना, तो इसको एल में, समय टी में, ठीक है। देखिए निकालते हैं। केजी का लिखिएगा आप लोग कैपिटल वाला एम, और इसके साथ साथ एम है, एम को एल में, और फिर ये प्रति को हम लोग लिखेंगे नीचे बटा, एस को लिखेंगे टी, तो बन गया एम एल, और ये टी बटा के नीचे है, ऊपर जाएगा तो इसका पावर में 1 था, ऊपर जाने के बाद पावर चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -1। संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड और बीमा एमएलटी के पावर -1। आपसे अगर कोई पूछे कि आवेग का एसआई मात्रक, तो केजी मीटर प्रति सेकंड और इसका बीमा एमएलटी के पावर -1। अब पूछेगा सवाल आवेगी बल क्या है? आवेगी बल क्या है? तो वही बोलिएगा कि ऐसा बल जिसमें समय कम किंतु बल ज्यादा हो उसे आवेगी बल कहते हैं। दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कहाँ होगा? दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कहाँ पर होगा? लोग सांप को मार देता है, बताओ कैसे? संवेग से मारता है कि आवेग से? आवेग से मार देता है। किससे मार देता है? गाड़ी से अचानक फेंका जाएगा कोई, आवेग के कारण, क्योंकि बल ज्यादा लग रहा है, टाइम कम लेता है, आवेग बहुत ज्यादा रहता है। झटका लगना, झटका लगना आवेग, झटका लगना क्या हो जाएगा? आवेग। आप देखिएगा ना कि उन लोग
गाड़ी खोलने वाला को, तो उन लोग क्या करेगा, उन लोग इस तरह से आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, टॉर्क पढ़ाएंगे आपको, बल आघूर्ण, तो उसमें इसी टॉर्क का इस्तेमाल होगा। टी के तरह हम लोग के पास एक मशीन रहता है, मशीन का रहेगा वो रेंज, शायद इधर देहात भाषा में बोलते हैं, ऐसे टी के आकार का पकड़ने वाला रहेगा, ऐसे उसमें मशीनों में लगाएगा और ऐसे से नहीं खोलेगा, ऐसे से नहीं खोलेगा, टाइम कम लेगा तो पूरा घुमा देगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा बल लगेगा, अब बल ज्यादा लगेगा तो आवेग ज्यादा लगेगा, आसानी से खुल जाएगा।